तो ये है अंकल जी का घर सामने। फ्रंट में मैंने आपको दिखाया नहीं था ना। आंटी जो है जा रहा है ना, बहुत इमोशनल हो रहा है, अपने बच्चों की याद आ रही क्योंकि गाड़ी में ऐसे जाना है ऊपर को। तो दोस्तों ना आंटी ना बहुत रो रही है। खेत में क्या बना है, इसे कहते हैं भीषण। तो गाइस ये जैसे मंदिर है और इस जगह पे स्वामी विवेकानंद जी ने तपस्या करी। देखो दोस्तों, कुछ लोग तो यहाँ फोटो शूट कर रहे हैं और कुछ लोग कर रहे हैं यहाँ पे मेडिटेशन। हेलो एवरीवन, सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब लोग? होप दैट सब बढ़िया होंगे। आप सब लोग का स्वागत है उत्तराखंड के बागेश्वर से मेरे एक न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों कल रात हम लोग पहुँचे बागेश्वर। रात के 9 बज गए थे हमें पहुँचते पहुँचते, और यहाँ का व्यू इतना सुंदर है। और इस पहाड़ी पे हमने गाड़ी रोकी और यहाँ से फिर हमें ऐसे 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 करके बहुत ही लंबा रात को और मोबाइल का उजाला करते करते हम लोग पहुँचे यहाँ घर पे। और यहाँ का सुंदर व्यू, मतलब यहाँ पे चारों तरफ बड़ी बड़ी पहाड़ें हैं। ये देखो कितनी बड़ी पहाड़ें हैं, और एक तो बिल्कुल घर के पास में इतनी बड़ी पहाड़ है और फिर ये घर है। तो हम लोग जो बागेश्वर गए हैं जिनके घर में, ये घर है मेरी सासू माँ की भतीजी के सास ससुर ने अपने लिए गांव में बनाया है। अभी तक वहीं रहते थे, सर्विस करते थे, और फिर उसके बाद उन्होंने रिटायरमेंट हो गई, यहाँ पर ही घर बनाया अपने लिए। अभी मैं छत से ब्लॉगिंग कर रही हूँ। और ना मेरी तबीयत सही नहीं है। कल मेरे बच्चों की भी तबीयत ख़राब हो गई थी और मेरी भी रात को तबीयत ख़राब हो गई थी। परसों एकादशी का व्रत रखा था निर्जला, पानी नहीं पिया था, और कल हम मॉर्निंग में ही द्वादशी में चल पड़े तो पानी नहीं पिया, उसकी वजह से हाइड्रेशन उससे हो गया, पता नहीं क्यों। बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, आज बोला भी नहीं जा रहा, पर मैंने सोचा अपने ब्लॉग तो आपको कंटिन्यू दूँ। और कल हम लोगों का प्लान था दोनागिरी मंदिर से कसार देवी जाने का, लेकिन कसार देवी पहुँचते पहुँचते बच्चों की तबीयत ख़राब थी। मेरे लड़के की तबीयत ख़राब हो गई थी, आपने ब्लॉग में देखा होगा, उसे पेट उल्टी दस्त दोनों चीज़ हो गए थे, इसलिए हम लोग फिर कसार देवी नहीं गए, बहुत देर हो गई। फिर हम सीधे यहाँ आ गए और अब हम लोग जा रहे हैं सीधे कसार देवी को। चाय नाश्ता कर रहे हैं ये लोग। अब चलती हूँ मैं नीचे, मैं छत से ब्लॉगिंग कर रही हूँ, मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रही यार, आज बहुत आग लगा गई। और जब अपने वहाँ से वीडियो बनाती हूँ ना, तो हमारा सनराइज़ इधर से होता है और इनका सनराइज़ इधर से हो रहा है, इधर से, ये देखो यहाँ से होता है और इधर को सनसेट होता है। बिल्कुल अपोजिट है हमारे यहाँ से। हमारे यहाँ इधर से हमें सनराइज़ दिखता है और इस साइड को हमें सनसेट होता है। तो और यहाँ पे देखो आम के पेड़। और वैसे तो बहुत सुंदर खूबसूरत गांव है, बट रोड की सुविधा नहीं है, इस वजह से थोड़ा सा अजीब सा लग रहा। रोड है उस पार में है, देखो कह रहे कि गांव वालों ने रोड आने नहीं दी इधर को। तो अब हम लोग चलते हैं, नीचे चलती हूँ। और यहाँ पे देख खेतों में कितना अच्छे अच्छे अनाज हो रहा है। देखो ये मडुआ है, मडुए का खेत है, यहाँ पे भट और मडुए हो रहे हैं। और हमारे अंकल जी ने भी सामने खेती खड़ी है। ये देखो सब लोग चाय नाश्ता कर रहे हैं। माता जी का चाय नाश्ता हो रहा है। तो दोस्तों अब हम जाने लगे हैं। और आंटी अब आप वो मत हो, परेशान मत हो, कुछ टाइम बाद आपका मन लग जाएगा, ठीक है आंटी? यार तो ये है अंकल जी का घर सामने। फ्रंट में मैंने आपको दिखाया नहीं था ना। आंटी जो है जा रहे हैं ना, बहुत इमोशनल हो रहा है, अपने बच्चों की याद आ रही क्योंकि आंटी तो मुरादाबाद ही रहती थी ना। आंटी हमारे पास में ही रहती थी मुरादाबाद, अभी अभी यहाँ शिफ्ट हुए हैं ये। अब थोड़ा सा बच्चों की याद आती है ना, मोह माया है ये अपने नाती नतनों की। और अम्मा लोगों को जो होती है ना, अपने बेटों से बच्चों से ज़्यादा याद ना अपने नाती नतनों की आती है यार, बहुत ज़्यादा सच में। अभी हमको इस पहाड़ी में ऐसे जाना है ऊपर को। पहले गाड़ी ऊपर खड़ी थी, अब इधर लेके आ गए, इधर कोई, तो उधर को जाएंगे हम। तो अभी तक बच्चों के साथ अब एकदम से कहाँ मन लगता है जब कहीं जाते हैं ना। हाँ और बताओ। और कुछ नहीं, इनके पड़ोसी भी है वहाँ मुरादाबाद में। हाँ। और इनकी जो बहू है बीच वाली, वो हमारी मम्मी की भतीजी हुई, मतलब अच्छा, मेरी सास बुआ हुई उनकी। अच्छा, हम आए थे ना इधर कसार देवी। हाँ। तब हमने सोचा कि इनको भी मिलाएं, इनका घर दिखाएं। चले गए। देखो पीछे एक दुकान भी बनी है यहाँ गांव में, छोटा मोटा सामान गांव से ले सकते हैं, बाकी यहाँ की मार्केट में बहुत दूर है। हाँ, अभी हमको थोड़ा रास्ता ना सीधा सीधा मिल गया, तिरछा तिरछा। ये देखो रास्ता ना अभी सीधा सीधा मिल गया है, और अब हमको सीधे सीधे उस पार में होगा घर। देखो फोन भी आ गया, आ गई।
तो दोस्तों ना आंटी ना बहुत रो रही है यार, उनको अपने नाती नतोड़ों की बच्चों की बहुत याद आ रही है। उनको देख के तो मेरा दिल भी भर रहा था यार। ऐसे ही होता है ना, बेटी बहू से ज़्यादा प्यार नाती नतोड़ों में, पोते पोती में चले जाते हैं। लोग इतने प्यारे प्यारे हो रहे हैं। यहाँ पे एक बात है ना, हरियाली बहुत है, बारिश होती रहती होगी। हाय राम, ये देखो बकरी कैसे चढ़ी। और ये है पुराने ज़माने के घर। अब तो सभी लोग पत्थर हटा के टीन लगा दी। अरे आजा, मार देगी तेरे को। देख देख देख, तैयार होगी मारने के लिए। हाय राम, मिल गई। दादी की जान पहचान लग गई क्या? अम्मा नमस्कार। बैठ रहा। हाँ सब बढ़िया। हम घास खा रही है। आओ आ रहा। तो दोस्तों मुझे इस गांव में ना एक चीज़ मिला, यहाँ पे पलायन बहुत कम हुआ है। लोग घर छोड़ के बहुत कम लोग गए हैं। हर घर में मुझे गाय बांधे हुए लोग काम करते हुए दिख रहे हैं। अपने इधर ज़्यादा लोगों ने पलायन करा हुआ है, बाहर गए चले गए हैं। खेत में क्या बना है, इसे कहते हैं भिषोण, ताकि जंगली जानवर ना आए खाने के लिए। तो फाइनली दोस्तों हम लोग गाड़ी पे पहुंच गए हैं, बहुत लंबा सफ़र करके। मंदिर से आए हम, ऐसे ऐसे तिरछा तिरछा पतला पतला रास्ता है, इस रास्ते से इधर। यहाँ गाड़ी लगी है रोड पे। अब चला तो तबीयत सही नहीं हो रही, क्या करूँ, दवाई खा के भी सही नहीं हो रहा आराम। देखो दोस्तों यहाँ पे बन रहा है रेता कंक्रीट, ये सब सारी मशीनें लगी हैं। ये प्रेशर, ये प्रेशर बनता होगा उसका, है ना। देखो वो बन रखी तो है उनमें सारी बजरी रेता ऊपर। हाँ क्रश हो गए तब बनता होगा ये। देखो इतना कुछ बन रहा है यार, लेकिन अंकल जी के गांव के लिए रोड नहीं बनी। बताओ हद है। बन तो जाती तुरंत है यार, लेकिन गांव वाले दे नहीं रहे अपने खेत। यहाँ की रोडें कितनी प्यारी कितनी अच्छी बनी, एकदम साफ सुथरी। यहाँ पे रोड देख के खुश हो गया मन। तो दोस्तों अभी हम पहुँच चुके हैं काफली गैर। ये है काफली गैर का काफली गैर मार्केट। और ये देखो सामने लिखा है ना काफली गैर। अब जो है यहाँ पे एक स्वीट से लिखा है, स्वीट्स हाउस। तो यहाँ से फिलहाल तो मेरे लिए ली जाए गोली। वो देखो सामने वो है क्या पानी इसमें, ले तो रहा है थोड़ा थोड़ा। दवाई खाऊंगी तब आराम मिलेगा। कैसी सी आ रही है यहाँ पे स्मेल। तो दोस्तों हम पहुँच चुके हैं कसार देवी मंदिर, और से ऊपर को गेट है और ये है मंदिर ऊपर। तो मैं तो चलते हैं। और आज तो बिल्कुल मेरा तो बोला तक नहीं जा रहा है, तुम तो ऐसे चलो चलते हैं आगे। आपको बताती हूँ यहाँ का रहस्य, थोड़ा मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलो दोस्तों, एक ये है सीधा सीधा वाला और एक उधर पीछे से सीढ़ियों वाला है। तो हमने फिलहाल सीधे सीधे वाला पकड़ा। शॉर्ट रास्ता है। अभी एक अंकल आंटी इतने बुढ़े हैं ऐसे उतर रहे हैं हाथ पकड़ के, डर भी लग रही होगी उनको। ये कसार देवी मंदिर है। यहाँ बहुत ज़्यादा कॉस्मिक ऊर्जा मिलती है। कहते हैं जो यहाँ आता है ऊपर इसकी ऐसी शक्ति मिलती है, उसका मन नीचे उतरने को नहीं करता। रविन्द्रनाथ टैगोर स्वामी विवेकानंद जी ने भी यहाँ तपस्या करी थी। बहुत सारे ऐसे संत हैं जो यहाँ आते हैं, शांति में तपस्या करते हैं। बहुत ज़्यादा शक्ति, आज मुझे भी शक्ति मिल गई। अभी तो मैं शक्तिहीन हो रही हूँ। ये देखो ये क्या लिखा, तो गाइज हमने माता रानी के दर्शन कर दिए। मंदिर ऊपर है, अभी हम वहाँ जा रहे हैं। उसके बाद हम लोग करेंगे यहाँ पे ध्यान। देखो सीढ़ियाँ है ऊपर को। उधर फोटोग्राफी हो रही है। देखो दोस्तों, कुछ लोग तो यहाँ फ़ोटो शूट कर रहे हैं और कुछ लोग कर रहे हैं यहाँ पे मेडिटेशन, तपस्या कर रहे हैं। ये देखो हम आ गए अब शिव मंदिर पे। पहले हमने माता रानी के दर्शन करे कसार देवी के, अब हम भगवान शंकर के दर्शन करने आ गए। आज बोला ही नहीं जा रहा यार।
मम्मी तो दोस्तों भगवान शंकर के भी दर्शन कर लिए हैं और यहाँ पे बस साइलेंट रहना है। और यहाँ पे मेडिटेशन स्थान है, यहाँ पे ध्यान केंद्र है, यहाँ पे ध्यान करना है। कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं जो ध्यान की बातें जानते हैं, जो नहीं जानते वो नहीं कर रहे हैं, बैठे हैं। देखो आरू को, आरू तो नंदी बाबा के आगे ही बैठ गई। आरू आ जाओ, हो गया। तबीयत तो बहुत ख़राब थी लेकिन अभी बहुत ही आनंद आ रहा है। मेरे हो गया, भगवान का दिया है। और जो ये पैरामिड होता है ना, पैरामिड के नीचे जो तपस्या की जाती है या ध्यान किया जाता है वो बहुत ही ऊर्जा वाला होता है। और अभी तो मुझे अपने आप को बहुत ही बेटर समझ रही हूँ यार, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे ना ज़्यादा बोलना भी नहीं है, धीरे धीरे बोलना, वैसे भी मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ। तो दोस्तों बहुत अच्छे से दर्शन हो गए हैं और आप ऊंचाई देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई में है। नीचे भी देख सकते हो आप। और ख़ासकर यहाँ पे मेडिटेशन होता है और आकस्मिक जो शक्तियाँ होती है, कॉस्मिक शक्तियाँ, जो कॉस्मिक शक्तियाँ वो हमें मिलती हैं। और मेरे तो बहुत अच्छे से दर्शन हो गए। एक बार भोलेनाथ जी को सामने से फिर से वंदन कर लूँ। यहीं पे भोलेनाथ बैठे हैं दीवार के पीछे। अब चलते हैं नीचे को। यहाँ पे अच्छे से दर्शन हो गए हैं। अब नीचे चलता है, यहाँ से चलना है नीचे को। तो गाइस ये जैसे मंदिर है और इस जगह पे स्वामी विवेकानंद जी ने तपस्या करी थी। ये तपस्या स्थल है उनकी, ये देखो। तो दोस्तों हम लोग दर्शन करके नीचे उतर गए हैं और बहुत ही आनंद आया। बहुत ज़्यादा सपना था मेरा यहाँ दर्शन करने का। तो आज वैसे बताऊँ, वैसे तो भगवान जी का ऑर्डर लगता है, बट मैं अपने हस्बैंड को देती हूँ थैंक्स, क्योंकि मेरे हस्बैंड ही ऐसे हैं जैसे मैं बोलती हूँ ना कि यार वहाँ दर्शन करने के, तो वो तुरंत प्लान बना लेते हैं यार। थैंक यू थैंक यू धन्यवाद धन्यवाद, वेलकम वेलकम। कराने के लिए ऑर्डर देने वाले तो भगवान होते हैं, लेकिन एक ऐसा होता है जरिया जिसकी वजह से नाविक हम अपनी नाव में बिठा के पहुंचा सकते हैं, जिसके जरिए हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो ये हैं हमें दर्शन कराने वाले, हर जगह ले जाने वाले। तो भगवान ऐसी सद्बुद्धि हमेशा बनाए रखें, अपने दर्शन देते रहें, क्योंकि हम तो हैं दर्शनों के भिखारी। आओ तला दी गए हो। पीछे देखो तुम, हमने आलू का भालू नाचा, वो लॉकेट की याद आ रही है यार, मैं चल रहा हूं। बाय बाय। 1 साल में आऊँगी अब, जैसे स्वामी विवेकानंद को भगाए ना 1 साल में, ऐसे मेरे को भगाएंगे यहाँ वाले, ठीक है। बाय। गर्मी की वजह से, जाड़ों की छुट्टी की वजह से यहाँ बहुत भीड़ है। मुझे लग रहा है सीजन ऑफ होने के बाद यहाँ थोड़ा कम भीड़ रहेगी, फिर भी लोग आते हैं यहाँ काफ़ी ज़्यादा। एक क्लब से भी जुड़ी हूँ, तो क्लब में जो हमारे सर थे ना, उन्होंने भी यही बताया, अगर आपको वहाँ पे मेडिटेशन कराया जाता है तो उन्होंने हमसे यही बोला, अगर आपको कॉस्मिक ऊर्जा चाहिए, मेडिटेशन करना है तो आप लोग जाओ कसार देवी, वो खुद भी यहाँ आते हैं। तो दोस्तों अब हमारा सफ़र रहेगा सीधे चितई मंदिर को। हम लोग जाएंगे चितई मंदिर। तो हम काफ़ी बार आ गए हैं, तो चितई मंदिर तो हम काफ़ी बार आ चुके हैं, लेकिन हम कसार देवी पहली बार आए हैं। बस भगवान से प्रार्थना है कि हमें फिर से दोबारा हमें दर्शन दें। तो चलो चलते हैं हम सीधे चितई की तरफ। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं चितई गोलू देवता, और हमने गाड़ी बहुत इधर खड़ी कर दी है क्योंकि बहुत बड़ा जाम, देखो कितने लंबा जाम लगता है। तो हम लोगों ने गाड़ी पीछे खड़ी है और अब हम यहाँ से जा रहे हैं पैदल पैदल। माता जी आओ, मम्मी को भी एक जना पकड़ने वाला चाहिए। बच्चों को तो हम पकड़ते पकड़ते एक जना मम्मी के हाथ पकड़ के ले जाते हैं। मम्मी कह रही है, एक बात बताऊँ, वहाँ के दर्शन करके ना, कसार देवी के दर्शन करके मेरे को मतलब ऐसा लग रहा है मेरी तबीयत ठीक होगी। बहुत तबीयत ख़राब हो रही थी मेरी, बहुत रास्ते में मुझे उल्टी बहुत ज़्यादा हुई, मतलब ये सोचो उल्टी दस्त दोनों हुए, बहुत हालत ख़राब। आओ मम्मी, अम्मा सही होगी, हाथ रखो कंधे में, सही होगी बाप। चलो आओ, चलो। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं चितई गोलू देवता के प्रांगण में, और यहाँ नीचे से, यहाँ से ऊपर को सीढ़ियाँ जाती हैं, मतलब रास्ता जाता है। और इधर दुकानें लगी बहुत सारी, देखो घंटी यहाँ पे घंटी का मान्यता है ना, वह घंटी चढ़ाई जाती है। अभी देखो ये घंटी हम भी ले लेंगे तो गोलू जी को चढ़ाने के लिए। ये देखो, अगर हमारे मुरादाबाद में सही रेट पे मिलती है ना घंटियाँ, वहाँ से रहते हैं तो बहुत ज़्यादा दुगुना तिगुना रेट बोलते हैं।
यह है रास्ता, यहाँ से जाएंगे हम अंदर को। चप्पल को यहीं पे खोलना होगा। आओ अरे बाहर जाएंगे हम, चल गया। तेरी शरण में आके मैं तो यहाँ पे अर्जी चलती है गोलू जी के मंदिर में। लोग चिट्ठियाँ लिख के डाल के जाते हैं। यहाँ देखो सारी इतनी चिट्ठियाँ लिखी हैं, और जब जिसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है फिर उस ये चिट्ठी को खोलने यहाँ आता है। ये देखो दोस्तों कितने लंबी लाइन लगी है यार। आज तो चक्कर भी आ रहे हैं बहुत, मतलब 1 या 2 घंटे लग जाएंगे इसी लाइन में। तो गाइस पूरे 3 घंटे हो गए हैं, अभी तक हम लाइन पे ही लगे हैं। मतलब नाम नहीं लगा, हमें यहाँ पे बिठाया। मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी और मम्मी और पूरी धूप में पैर चले थे। मेरे इस लाइन पे लगे हुए, मेरे हस्बैंड और मेरे भांजी को लगे हुए पूरे 3 घंटे हो गए। अभी भी नंबर नहीं आया है। उन्होंने बोला जब यहाँ पर आ जाएंगे तब हम आपको बुला देंगे, लेकिन अभी तक वो यहाँ पर नहीं आए। बैठे भी भीड़ कम होने की नाम नहीं ले रही। देखो भीड़ लगातार बढ़ रही है। ये रस इस वजह से है, कल परसों में सभी लोग रिटर्न होने वाले हैं जो भी बाहर रहते हैं। तो फाइनली हमारा नंबर आ चुका है। अभी हम लाइन पे लगे हैं। सब लोग लाइन पे खड़े खड़े सूख गए, पेट में घुटना लग हो रहा है। अरे दर्द हो गया था पेट में यार बहुत बुरी तरीके से। वो तो पापा जी पानी लेके पानी से थोड़ा सांस आ रहा ना। उसके बाद चिप्स लेकर आए तो वो था लहसुन वाला था, तो सलोनी ने खाया नहीं तो फिर मैं नहीं खाया उसको। फाइनली दोस्तों गोलू जी महाराज के हमें जो है दर्शन हो गए। पूरे 5 बज गए हैं, बहुत लेट हो गई और हालत भी ख़राब है सभी की। एक तो भूख और उन्हें तो अब दे दो, भगवान जी को भोग लगा दो। लो ऐसा नहीं होता प्रेमानंद महाराज। अरे लॉकेट कहाँ जा रहा है? भगवान को लो पापा चढ़ाओ। ये प्रेमानंद महाराज चप्पल उतार के रखना। तो दोस्तों आज ना किसी ने भी खाना नहीं खाया है और सबकी आंखें जो है सूख गई। अब हम यहाँ पर कोसानी पे आके हम लोगों ने क्या गाड़ी रोक ली है, और गाड़ी रोक के हमने पहले फ्रेश होने के लिए कॉफ़ी, तो सब लोग कॉफ़ी पी रहे हैं। देखो सबके हाथ पे गिलास है। खाली तो मम्मी ने। हाँ, और बाकी आ रहे मैगी। अब मैं और मम्मी तो मैगी खाना, हमारे तो कॉफ़ी से काम चलेगा और इन लोगों को मैगी खिलाती हूँ, क्योंकि यार मेरे हस्बैंड को भी बड़ी भूख लगी। 1 बजे से लाइन पर खड़े थे। और देखो ये मेरे से तो बोला ही नहीं जा रहा, अंदर ताकत ही नहीं आ रही। तो दोस्तों यहाँ पे मैगी हो गई यार। ये देखिए हमने बना दी मैगी। ये सिंपल मैगी बनी है, पर इसमें हम नमक नहीं लाए थे। अब नमक लेने के लिए चले गए हमारे पिताश्री। देखा पाप वहाँ पहुँच गए एकदम से। मैगी हो गई है तैयार है गिलो दोस्तों, मैगी हो गई तैयार और सब लोग खाने लग गए हैं। मैं और मम्मी दोनों देखे हैं। मम्मी खा रही कचरी। हाँ ये ओए होए 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 होए, क्या बात है। ये पापा हमारे, उनकी तो कमला के पापा की तरह छनमने नहीं आते। कमला के पापा भी ऐसे छनमने नहीं है। बस तो फिर खाना ये खा के तो दोस्तों मैगी खा ली है सबने, और अब हम निकलते हैं घर को। अब हमें यहाँ से 2 या 3 घंटे लगेंगे। अब हम लोग पहुँचेंगे रात में वहाँ। और दोस्तों इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। होप दैट आपको अच्छा लगा होगा। आज का ब्लॉग भी काफ़ी मेरा बड़ा हो गया होगा, इंटरेस्टिंग भी होगा। आप ज़रूर देखना। तबीयत बहुत ख़राब थी, उसके बाद भी मैंने आप लोग के लिए वीडियो बनाई। आप लोग प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। बाय बाय, थैंक यू सो मच। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।